हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके क्लास 9 से लेकर 12 तक की क्लास इस प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है, जिसमें से अभी मोस्टली आपको क्लास 10th और क्लास 12th के साइंस और मैथ के विषय में जानकारी मिल रही होगी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लाए हैं अपने साथ क्लास 10th के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नावली 11A के कुछ सवाल जो बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं और बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और हम देखते हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। पहले क्वेश्चन से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही जानदार क्वेश्चन। अभी आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें केवल समझना है इस क्वेश्चन को। अगर हमने समझ लिया इस क्वेश्चन को तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, यानी एक वृत्ताकार ब्रूच है और इसको चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तो दिया क्या है हमारा, पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है। तो दिया है व्यास। व्यास कितना भैया, 35 मिलीमीटर। अब व्यास बराबर क्या होता है 2r, एंड 2r बराबर कितना दिया है 35 मिलीमीटर। अगर तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया, यानी ये एक इस तरह से बना है और इसके 5 व्यास भी बनाए जा रहे हैं। तो पहले हम क्या निकालें, वृत्त की परिधि यानी ब्रूच की परिधि हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, ब्रूच की परिधि। ब्रूच की परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो यार इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 2r, और 2r क्या है हमारा 35 मिलीमीटर है। क्या है 35 मिलीमीटर है। तो 2r यानी पाई का मान रख देंगे, तो पाई इंटू 35 यानी 35, ठीक है ना, पाई 35, या पाई का मान रख देते हैं। क्या रख देते हैं भैया, पाई का मान रख देते हैं। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। 7 से कैसे निकल देंगे, 7×5 = 35, यानी आ जाएगा 110 मिलीमीटर। यानी चांदी के तार की जो ब्रूच को चांदी के तार से बनाया है, जो चांदी के तार की लंबाई है वह हमारी कितनी है 110 मिलीमीटर है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन कर रहा है कि 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त होता है। यानी एक व्यास 35 मिलीमीटर है तो 5 व्यास कितना हो जाएगा, उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी 5 व्यास से बने तार की लंबाई कितना हो जाएगा भैया 5 × 35, यानी 5 × 5 = 25, 5 × 15, 2 17, यानी 175 mm। ये 5 व्यास से 175 mm बन गया हमारा। कितना बन गया 175 mm बन गया। और वैसे कितना था 110 mm। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल
प्रयुक्त तार की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया? 110 प्लस 175 यानी हो जाएगा 285 mm। कितना हो जाएगा? 285 mm। अब आइए देखते हैं, कह रहा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 285 mm। अब कह रहा ब्रुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां देखिए कह रहा है कि जो उसे 10 बराबर, यानी जो उसे क्या कर रहा है? 10 बराबर, कितने बराबर भागों में? 10। अब देखते हैं भैया ये जो केंद्र है इस पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है? 360 का। अब वो कितने भागों में बटा गया है? 10 भागों में। तो यानी जब 360 बना तो एक कोण हमें निकालना है। अब ये निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10 बराबर भागों में बांटने पर बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? थीटा बराबर पूरा कितना बन रहा है? 360 अंश। कितने भागों में बांटा गया? 10। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 36 अंश। कितना आ जाएगा भैया? 36 अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36 अंश। यानी एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 36 अंश। अब क्या पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब पाई का मान कितना हो रहा है? पाई का मान हम रख देते हैं, तो पाई का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू पाई का मान 22/7, आर का मान लिया है आर स्क्वायर, आर का मान कितना हो जाएगा? 35/2 गुणे 35/2 गुणे थीटा का मान कितना भैया? 36 और पूरे के बटा 360। पूरे के बटा कितना हो जाएगा? 360। तो 0 से कितना हो जाएगा? पूरे के बटा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 360। तो 36 काट लेंगे, 36 दहा में 360। 7 से काट दिया हमने, 7 बचे 35। 2 से काट दिया, हो गया 11। ठीक ना? अब पूरा कर लेते हैं तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 11 पचे 55 गुणे 35/2 गुणे 10। 5 से काट दे, 5 ना 2, 5 ना 10, 5 सत्ते 35। ए बराबर 7 गुणा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38/4। ठीक है? तो इतना वर्ग मिलीमीटर, यानी इतना क्या हो जाएगा? वर्ग मिलीमीटर। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया? 385/4 वर्ग मिलीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पहले क्या किया भैया? तार की लंबाई निकाला। पहले तार के यानी ब्रिज के तार की परिधि निकाल लिया, फिर 5 व्यासों से बने तार की लंबाई निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया तो हमारे तार की लंबाई ज्ञात आ गई। अब कोण, यानी एक वृत्त के चारों तरफ बनने वाला कोण कितने होता है? 360 अंश का। अब एक खंड की बात कर रहा है, 10 खंड में बांट रहा है, तो एक खंड की बात कर रहा है तो 360 में से 10 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 36 अंश। कितना आ जाएगा? 36 अंश। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 385/4 वर्ग मिलीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। हमने कहा था, आपको पहले ही बताया था, यदि हमें वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है तो हम सारे सवाल को, यानी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जीवा, यानी एक 14 सेंटीमीटर वृत्त के एक क्या है? वृत्त है। हम वृत्त बना लेते हैं पहले। ये हमने वृत्त बना लिया, ठीक है?
क्या बना लिया भैया, वृत्त बना लिया। करा वृत्त की एक जीवा हमने खींच लिया, मान लिया ये जीवा है हमारी, ये जीवा ए बी है। करा जीवा केंद्र पर, यानी ये केंद्र है और इस केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का बना रही है। कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का। समकोण वृत्त करती है तो निम्न के मान की कीजिए। पहला क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका मान कितना दिया है भैया, 14 सेंटीमीटर। ये कितना बन रहा है, 90। अब करा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दिया क्या है, क्या दिया है, r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया है, 90 अंश। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब हम जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणे r का मान दिया 14, तो 14 गुणे 14 और थीटा का मान कितना दिया है, 90/360 माइनस क्या लिख देंगे भैया, 1/2 गुणे 14 अगुणे साइन 90 अंश। तो 7 से काट दिया 7 दूना 14, 0 से 0, 9 से काट दिया 9 चौके 36 और 2 काट दिया 2 आ गया, 2 से काट दिया 7 आ गया। यहां 2 से काट देंगे 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा भैया, यहां पर ऊपर 7 और 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 और 22 यानी 22 सत्ते 22 गुणे 7 कितना आ जाएगा, तो ए बराबर 22 गुणे 7 माइनस यहां कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 14 सत्ते 98 तो माइनस 98। तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 7 गुना 14 1 15 माइनस 98। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98 और 54, 154 में से 98 घटा देंगे कितना जाएगा भैया, 54 2 56 वर्ग, क्या हो जाएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भैया, 56 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, चित्र द्वारा है, चित्र बना है और उसका सॉल्यूशन करना है हमें। क्या दिया है सवाल, देखते हैं। कह रहा है कि आकृति में दो संकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र, संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र उनका है, जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख देते हैं क्या दिया है, क्या दिया भैया, r1 बराबर 7 सेंटीमीटर, r2 बराबर 4 सेंटीमीटर के त्रिज्यखंड दिखाए गए। त्रिज्यखंड दिखाए गए यानी ये त्रिज्यखंड है, ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है। तो इसमें देख रहे हैं 2 त्रिज्यखंड बन रहा है, एक बड़ा वाला बन रहा है, एक छोटा वाला। अब इस भाग को हमें पूछ रहा है, इस भाग को, तो क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले क्या निकालेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान 22/7। अब बड़े का है तो क्या हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा 7, तो 7 गुणे 7 गुणे थीटा, थीटा का मान कितना दिया 60/360। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 छक्के 36, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15/6, 154/6 वर्ग सेंटीमीटर।
ये किसका आ जाएगा भैया, बड़े वाले का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बड़े वाले का आ जाएगा। अब हम छोटे वाले का इसी तरह निकालते हैं, इसी तरह छोटे वाले का निकालते हैं। तो छोटे वाले का भी निकाल लेते हैं। छोटे वाले का भी निकालते हैं। तो देखते हैं छोटे वाले का, यानी छोटे त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, वही सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 22/7 गुणे आर का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे थीटा का मान 60/360। 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्के 36 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6। तो गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 बटे 7 21 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसका कितना जाए भैया, 176/21 वर्ग सेंटीमीटर। और हम यहाँ देखें, अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, हमें किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। इसका पूछा तो क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस क्या हो जाएगा, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है भैया, कितना है, 154/6। कितना है, 154/6 माइनस इसका कितना है, 176/21। 176/21। अब 6 और 21, 6 और 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा भैया, 42। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है भैया, 154/6 माइनस 176/21। कितना है, 154/6 माइनस 176/21। अब 21 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, भैया, 21 और 6 का 21 दूना 42। कितना हो जाएगा, 42 एलसीएम हो जाएगा। अब 7 7 चौक 28, 7 5 35, 2 37, 7 1 7, 3 10 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 छक्का 12, 2 7 14, 1 15, 2 1 2 1 3। माइनस कर देंगे, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और 10 में से 3 गया 7/42। 2 से काट देंगे तो 21 आ जाएगा। 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 3 6। 3 से काट 3 कम 3, 3 6 3 कम 3, 3 7 21। तो आ जाएगा भैया 121/7। अब जिसमें 121 दिखेगा 7 से कटेगा, 7 1 7 नहीं कटेगा, तो 7 से काट देंगे तो 7 1 7, 5 बचा 51, 7 7 49, 2 बचा 7 9 14 और 7 8 56। इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ जाएगा, हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आएगा भैया, 121/7 या 17.28 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आएगा, ये जो छायांकित भाग दिया हमारा, ये वाला जो छायांकित भाग दिया है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना, क्या कर दिया हमने, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं।
बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है भैया, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश, क्या है चतुर्थांश, हम यहां क्या लिखा भैया चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग। क्या होता है देखते हैं, समझते हैं पहले चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त के 4 भाग कर दे, वृत्त के कितने भाग कर दे भैया, 4 भाग। एक भाग, ये वृत्त के 4 भाग कर दिए हमने। जब वृत्त के 4 भाग कर देंगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग क्या कहेगा, चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी क्या हो गया, वृत्त का चौथा भाग। अब दिया जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो परिधि दिया है, परिधि क्या दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, यानी परिमाप बराबर क्या होता है 2 पाई आर। और ये कितना दिया 22 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे आर। तो 22 से 22 कैंसिल, यानी आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो क्या होता भैया 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग। तो 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा 1/4 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा, हो जाएगा 11 सत्ते 77/4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भैया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बताया चतुर्थांश हमने समझ लिया, चतुर्थ अंश यानी चौथा भाग किसका, वृत्त का, वृत्त का चौथा भाग हमने निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसका 1/4 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर सूत्र हमें याद है, फॉर्मूले हमें वृत्तखंड के याद हैं, तो हम इनको आसानी से लगा सकते हैं। दिया क्या भैया, क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। कला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, यानी दिया है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, यानी थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश का कोण बनता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, यानी एल निकालना है। क्या निकालना भैया एल। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, क्या होता है भैया पाई आर थीटा अपॉन 180। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है 21 इंटू थीटा का मान दिया 60/180। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 × 18, 3 से 21, 7 से 7 कितना जाएगा एल बराबर आ जाएगा हमारा 22 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ जाएगा भैया 22 सेंटीमीटर। कला चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई का मान रख दिया हमने 22/7, आर का मान कितना दिया है 21, कितना दिया भैया 21 सेंटीमीटर। हमने रख दिया 21 × 21 गुणे थीटा का मान 60,
बटे 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्के 36, 7 से काट देंगे 7 के 21, 3 से काट देंगे 3 दूना 6, 2 से काट देंगे 11, तो आ जाएगा कितना भैया 11 गुणे 21, कितना जाएगा 11 गुणे 21। अब 21 का हुआ 11 में कर देंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 23 एंड 231 वर्ग सेंटीमीटर। क्या जाएगा भैया 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता भैया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका मान तो हमने निकाल लिया 231, अब इसका मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 21 गुणे 21 इंटू साइन 60 अंश। कितना जाएगा भैया 231 माइनस 1/2 गुणे 21 21 441, कितना होगा 441 गुणे साइन 60 का मान √3/2, तो हो जाएगा 231 माइनस 1/4 गुणे 441 गुणे 1.732, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 और 4 9 8, 4 5 20 एंड 231 माइनस 110.25 गुणे 1.732 कितना जाएगा भैया 1.732। अब हम इसका अगर गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी होगा वो आप निकाल लीजिएंगे, यानी वह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। जहां तक मुझे आशा है कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब बाकी 2 4 5 क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको मैं अगले वीडियो में आपको बना करके दे दूंगा और ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये 3 चैप्टर आपको कल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको मंडे को या संडे को आपकी क्लास होगी त्रिभुज से संबंधित यानी समरूप त्रिभुज के विषय में हम आपको बताएंगे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।